अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है तिजारती चक्रों के मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं आपके पास कि आपकी मौशियत के अंदर, आपके मुल्क की मौशियत के अंदर या फिर ओवरऑल आपकी इकॉनमी के अंदर जो ट्रेड साइकिल बनते हैं उनकी कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं आपके पास। तो सबसे पहले आपके पास जो थ्योरी आती है वो है सूरज के चेहरे पर धब्बों का नज़रिया, यानी कि हम इसको कहते हैं सनस्पॉट थ्योरी। आपके पास सनस्पॉट थ्योरी का मतलब ये होता है कि बाज़ का सूरज के सामने गर्द वगैरह आने की वजह से उसके ऊपर एक धब्बा सा नज़र आता है आपको। इसका मतलब होता है कि सूरज होता है अपनी फुल एफिशिएंसी के साथ अपनी जो शाइनिंग होती है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचा सकता, जिसकी वजह से ज़मीन की जो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है। जब ज़मीन की एग्रीकल्चर सेक्टर की पैदावार कम होती है तो इसका मतलब है कि मौशियत के अंदर आपकी सर्द बाज़ारी आना शुरू होगी। ज़ाहिर सी बात है, ज़रूरी पैदावार में कमी होगी जिससे लोगों के रोज़गार में कमी होगी और उससे कौमी आमदनी में भी कमी वाक़या हो जाएगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो ट्रेड साइकिल है तो यहाँ पर सर्द बाज़ारी के पॉइंट्स पर आ जाएंगे अगर सूरज के सामने जो है वो धब्बे आ जाते हैं। तो इसका मतलब सूरज होता है पूरी एफिशिएंसी के साथ जो होगा वो अपनी शाइनिंग जो है वो ज़मीन तक नहीं पहुंचा सकेगा, जिससे ज़मीन की पैदावार, एग्रीकल्चर सेक्टर की ख़ास तौर पर जो पैदावार होगी वो कम हो जाएगी। तो जिससे लोगों के रोज़गार, किसानों के रोज़गार कम हो जाएगी, उनकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आमदनी कम हो जाएंगी, खर्च कम हो जाएगा, जिससे मौशियत जो होगी वो सर्द बाज़ारी में आ जाएगी। लेकिन वही अगर सनस्पॉट नहीं होता, सूरज जो होता है वो पूरी आबोताब के साथ जो है वो शाइन कर रहा है और आपको पूरी एफिशिएंसी के साथ जो होता है वो शाइनिंग प्रोवाइड कर रहा होता है, रेज़ आ रही हैं, तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर सेक्टर की जो पैदावार होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे किसान भाइयों के रोज़गार के अंदर इजाफा होगा, एग्रीकल्चर की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, लोगों के रोज़गार ज़्यादा हो जाएंगे, आमदनी ज़्यादा हो जाएंगी, वो खर्च करेंगे, इंडस्ट्री वालों को भी प्रॉफिट होगा, रॉ मटीरियल उनको मिल जाएगा और ज़्यादा लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, कौमी आमदनी में भी इजाफा हो जाएगा। तो मौशियत जो होगी वो आपकी गर्म बाज़ारी के अंदर आ जाए। तो इसका मतलब है कि अगर सनस्पॉट आ जाता है, सूरज के सामने कोई धब्बा आ जाता है, उससे पैदावार जो होगी वो आपकी कम हो सकती है। लेकिन अगर वो सनस्पॉट नहीं है तो इसका मतलब सूरज होता है वो पूरी एफिशिएंसी के साथ जो होता है वो काम कर रहा होता है, उससे लोगों के रोज़गार के अंदर भी इजाफा वाक़या हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर सनस्पॉट है तो सर्द बाज़ारी है, अगर सनस्पॉट नहीं है तो आपके मुल्क जो होगा वो गर्म बाज़ारी के दौर में आ जाएगा आपके पास। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास सेकंड जो है वो है नफ्सियाती नज़रिया। नफ्सियाती नज़रिया बेसिकली बेस करता है आपके लोगों के बिहेवियर के ऊपर कि लोगों का माइंड सेटअप जो है वो क्या है। अगर तो ये लगे लोगों को आइंदा आने वाले दिनों के अंदर कारोबारी हालात बहुत अच्छे होंगे, लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, लोगों के अखराजात में इजाफा होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, ट्रेड बढ़ेगी, जिससे लोगों के रोज़गार में मज़ीद इजाफा होता चलेगा। यानी कि अगर वो साइकोलॉजिकल ये सोच लेता है, नफ्सियाती तौर पर ये सोचता है कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत अच्छे होंगे, तो फिर वो सरमायाकारियाँ भी करेगा, फिर वो खर्च भी करेगा, जिससे लोगों के रोज़गार भी बढ़ेंगे, आमदनी भी बढ़ेगी, तो उससे कौमी आमदनी के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। तो आपकी जो इकॉनमी होगी वो बेस करेगी कहाँ पर? गर्म बाज़ारी के अंदर। यानी कि अगर सारे लोग ये सोचते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे तो वो अपनी सरमायाकारियाँ भी बढ़ा देंगे, जिससे लोगों के रोज़गार भी बढ़ जाएंगे, लोगों की आमदनी भी बढ़ जाएगी। जैसे रमज़ानुल मुबारक के अंदर ईद आने की वजह से लोगों के कारोबार में इजाफा हो जाता है, पता होता है कि हर आदमी ने अखराजात करने हैं, हर आदमी ने चीज़ें ख़रीदनी है, तो वहाँ पर सरमायाकारियाँ भी जो होती हैं वो बढ़ जाती है लोगों की,
जिससे मज़ीद लोगों के जो रोज़गार होते हैं वो बढ़ जाते हैं, आमदनियाँ भी बढ़ जाती, कौमी आमदनी में भी इजाफा हो जाता है, तो मौशियत जो होती है वो आपकी गर्म बाज़ारी में आ जाती है। लेकिन अगर हम इसी चीज़ का सेकंड साइड पे देखते हैं, अगर लोग ये सोचें कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मौशी हालात जो होंगे वो बहुत बुरे हो जाए, कारोबारी हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, लोग खर्च नहीं करेंगे, लोग सरमायाकारी नहीं करेंगे, जिससे लोगों के रोज़गार में क्या हो जाएगी, कमी वाक़या हो जाएगी, तो तब वो प्रोड्यूसर जो होगा, तब लोग जो होंगे वो सरमायाकारियाँ कम करेंगे, सरमायाकारी कम होगी, ज़ाहिर सी बात है लोगों की आमदनी कम होगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो जाएगा, खर्च कम होगा आपके पास। तो ये सारी कंडीशंस जो होगी वो आपको लेकर आएगी कहाँ पर, सर्द बाज़ारी के अंदर। तो इसका मतलब है कि लोगों का माइंड सेटअप भी है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर वो बेहतरी की ख्वाहिश करेंगे, अच्छा सोचेंगे, बेहतरी की ख्वाहिश करेंगे, लोगों का जो मौशी बिहेवियर होगा वो गर्म बाज़ारी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। अगर वो ये सोचेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात बहुत बुरे हो जाएंगे, कंडीशंस ख़राब हो जाएगी, फ्लॉप हो जाएगी, इकॉनमी आपके पास डाउन हो जाएगी, तब वो अपनी सरमायाकारियाँ कम कर देंगे, तो मौशियत जो होगी वो आपकी सर्द बाज़ारी की तरफ जो होगी वो आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम नफसियाती तौर पर ये सोचते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात अच्छे होंगे, कारोबारी हालात अच्छे होंगे, लोगों के अखराजात बढ़ेंगे, हम अपनी सरमायाकारियाँ भी बढ़ाएंगे, जिससे लोगों के रोज़गार में भी इजाफा होगा और आमदनियों में भी इजाफा होगा। लेकिन अगर हम ये सोच लेते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात बुरे हो जाएंगे, अगर हालात बुरे होंगे तो ज़ाहिर सी बात है हम सरमायाकारियाँ रोक देंगे, लोगों के अखराजात भी कम हो जाएंगे, आमदनियाँ भी कम होगी, अखराजात भी कम होगी, मौशियत जो होगी वो सुकड़ना शुरू हो जाएगी आपके पास। तो इट मीन्स कि आपके पास यही गर्म बाज़ारी और सर्द बाज़ारी में आकर स्टॉप कर जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा जो लेक्चर था वो था ट्रेड साइकिल की हमारे पास जो थ्योरीज़ हैं उनमें से हमने दो मेन पॉइंट्स पढ़े हैं। पहला था आपके पास सन स्पॉट थ्योरी, यानी कि सूरज के चेहरे पर धब्बों का नज़रिया, यानी कि अगर सूरज के सामने सन स्पॉट आ जाते हैं, धब्बा आ जाता है, गर्दो गुबार आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की जो शाइनिंग होती है वो सही तरह से ज़मीन पर नहीं पहुंचती, अपनी फुली एफिशिएंसी के साथ वर्किंग नहीं होती, जिससे एग्रीकल्चर की पैदावार कम हो जाती है, लोगों के रोज़गार कम हो जाते हैं, आमदनी कम हो जाती है, मौशियत जो थी वो डाउन हो जाती है, तो मौशियत सर्द बाज़ारी में आ गई। और अगर वही सन स्पॉट नहीं होता आपके पास तो लोगों के रोज़गार क्या, शाइनिंग जो होती है वो अच्छे तरीके से आ रही होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर की पैदावार में इजाफा हो जाता है, लोगों के रोज़गार में इजाफा हो जाता है, आमदनी बढ़ जाती है, खर्च बढ़ जाते हैं, मौशियत फास्ट हो जाती, तो ये गर्म बाज़ारी में आ जाते हैं आप लोग। इसी तरह से सेकंड जो हमने थ्योरी पढ़ी वो थी नफसियाती नज़रिया, साइकोलॉजिकल आपका फैक्ट है। अगर लोग ये सोचते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर हालात अच्छे होंगे तो वो अपने कारोबार बढ़ा देंगे, सरमायाकारियाँ बढ़ा देंगे, रोज़गार बढ़ा देंगे, आमदनियाँ बढ़ जाएंगी, तो मौशियत गर्म बाज़ारी में आ गए। और अगर उनको लगे कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर इकनॉमिकली हालात जो होंगे वो बुरे हो जाएंगे, वो अपनी सरमायाकारियाँ कम कर देंगे, लोगों के रोज़गार भी कम हो जाएंगे, आमदनियाँ भी कम हो जाएंगी, खर्च भी कम हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।